आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, वो भी किस मेथड से? इनकम मेथड से। ठीक है, तो देखिए जब भी हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करते हैं वो है एनडीपी एट एफसी। क्या है? एनडीपी एट एफसी। कभी भी आपसे कहा जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, इट मींस आप सबसे पहला काम करेंगे एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कभी भी नेशनल इनकम नहीं आता। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड में हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ा था, उसमें सबसे पहले क्या आता था? जीवी एट एमपी आता था। और नेशनल इनकम का इनकम मेथड जब लगाएंगे तो पहला रिजल्ट क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? COE प्लस OS प्लस MI। तीन चीजें हैं। ठीक, क्या क्या है? COE, OS प्लस MI। अब हम बात करेंगे व्हाट इज COE। COE का जो फुल फॉर्म है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो भी कुछ एम्प्लॉय को दे रहा है या एम्प्लॉय कोई भी चीज रिसीव कर रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयर, वो सब क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, ठीक है, बोनस मिल रहा है, मतलब एनीथिंग इज रिसीव्ड अगेंस्ट हिज सर्विस। एम्प्लॉय के काम करने के अगेंस्ट में उसे जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही है एम्प्लॉयर से, वो क्या है? आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। इसको डिफाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इट रेफर्स टू द अर्निंग रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, उसके अगेंस्ट में उसको जो भी पैसा मिल रहा है वो क्या? उसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। एग्जाम्पल इसके नोट कर लीजिएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता क्या क्या है? सैलरी। क्या आता है? सैलरी, वेजेस, बोनस, डियरनेस अलाउंस, HRA। ठीक है, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक, और क्या है? रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें एक हमारा आता है फ्रिंग बेनिफिट्स भी आते हैं। क्या आते हैं? फ्रिंग बेनिफिट्स है क्या? देखिए एक एक चीज समझेंगे। वेजेस एंड सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं। बोनस कंपनियां अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को त्योहारों पे उन्हें बोनस देता है, या उन्हें कहता है कि अगर हमारा आउटपुट ज्यादा रहा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा रहा तो हम आपको बोनस देंगे, तो भी एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा मिल रहा है अमाउंट। ठीक, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय समय पे जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, उस इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए हम एम्प्लॉय का डीए बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? डीए, जो उसकी महंगाई को कवर अप कर सके। ठीक, HRA हाउस रेंट अलाउंस, भाई कंपनियां, बहुत सी कंपनी उनके पास घर नहीं है बट दे आर गिविंग अ रेंट। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को रेंट देते हैं उनके सैलरी के एक्स्ट्रा में। फिर आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखिए जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर, आपका जहां आप जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी या गवर्नमेंट जिसके पास भी आप जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। किसमें कर रहा है? प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, आपके फ्यूचर बेनिफिट के लिए आपके लिए वो अलग से पैसे डिपॉजिट कर रहा है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे या रिटायरमेंट से पहले अगर आपको इमरजेंसी हो तो आप उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं।
अब होता क्या, ये पीएफ जो है, पीएफ अकाउंट, इसमें एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इंक्लूड होगा, बट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि जो एम्प्लॉय कर रहा है वो नहीं होगा? क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अपनी सैलरी से ही तो उस पीएफ को जमा कर रहा है, और वो पहले ही आप अपने कंपनसेशन एम्प्लॉय में सैलरी ऐड कर चुके हैं। तो अगर आप दोबारा सैलरी ऐड करेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, तो एक तरह से क्या होगा, वो उसका डबल हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इसलिए जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी के एक्स्ट्रा में आपको अमाउंट दे रहा है, वो सैलरी का हिस्सा नहीं है। फिर रिटायरमेंट पेंशन, दो तरह की पेंशन होती है, एक होता है ओल्ड एज पेंशन और एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या है? ये गवर्नमेंट की स्कीम है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे या जो लोग कभी कोई जॉब में रहे नहीं है, वो बूढ़े हो गए, उनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, तो उनके जीवन यापन के लिए गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, अलाउंस देती है, तो उनका जीवन सही तरीके से चल सके। ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन किसे मिलता है? जो किसी कंपनी में या किसी जॉब में सर्व कर चुका है, आप जॉब करके रिटायर हो गए, इस वजह से आपको पेंशन मिल रही है, तो वो रिटायरमेंट पेंशन है। तो वो आपको फ्री में नहीं मिल रही, आपने उतने साल वहां सर्विस की है, उतनी साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को सेवा दी है, तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्योंकि जो रिटायरमेंट पेंशन है ये फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर इनकम है, और जो ओल्ड एज पेंशन है वो ट्रांसफर इनकम है। कैसी इनकम है? बिना काम के वो पैसा दिया जा रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो ये कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी इन सबका सम है वो, नो नीड टू ऐड एनीथिंग। अब आते हैं हम लोग ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस है कि कोई भी इनकम जो हमें हमारी प्रॉपर्टी या बिजनेस से रिसीव हो। किससे रिसीव हो? प्रॉपर्टी या बिजनेस से अगर हमें कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्या हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है। यानी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट आ रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उससे प्रॉफिट आ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है, उससे आपको इनकम हो रही है, तो ये सब किस में आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, पहला है आपका प्रॉपर्टी इनकम, दूसरा है आपका बिजनेस इनकम। प्रॉपर्टी मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जमीन है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको अर्निंग हो रही है, तो वो क्या है? प्रॉपर्टी इनकम, और वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। जैसे क्या है, पहला एग्जांपल है इसका रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी। ये तीन आपकी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है, वो भी किससे? प्रॉपर्टी से। हमने अपनी जमीन या अपना मकान रेंट पे दिया, उससे इनकम हो रही है, रेंट हमारे लिए ऑपरेटिंग सरप्लस है। इंटरेस्ट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी हमारा क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है। फिर है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी इज जस्ट लाइक अ रेंट, वो भी रेंट की तरह होता है, बस थोड़ा डिफरेंस है उसमें। रॉयल्टी में क्या, हम आउटपुट बेस्ड अर्निंग लेते हैं। हमने किसी को जमीन अगर रॉयल्टी बेसिस पे दी है, या कोई प्रोडक्ट, कोई जमीन दे दी या कोई भी चीज दी, तो हमने कहा कि तुम जितना उसमें प्रोडक्शन करोगे, जितना तुम इनकम जनरेट करोगे, उसका मुझे इतना पोर्शन एज ए रेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। फिर आता है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या होता है? बिजनेस से हमें केवल एक ही इनकम होती, क्या होता है? प्रॉफिट, नथिंग एल्स। इस इनकम में केवल क्या आता है? प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं होता बिजनेस में। तो लेकिन प्रॉफिट को भी हमने डिवाइड किया है। क्या किया है? डिवाइड किया है कई पार्ट्स में। क्या है पहला? जैसे क्या, डिविडेंड, दूसरा है
कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा है कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग को ही हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। ये हमने पढ़ा है ना, रिजर्व, जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसी को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, उसी को कॉर्पोरेट सेविंग कहेंगे, उसी को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, देन नो नीड टू ऐड दीज थिंग, तब इन्हीं तीनों को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर हमें प्रॉफिट दिया है तो। ठीक है, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तभी हम इन चीजों को ऐड करेंगे। क्लियर? तो ये तो बात हो गई किसकी? ऑपरेटिंग सरप्लस की। अब एक पॉइंट बचा आपका एमआई। क्या बचा? एमआई मींस मिक्स्ड इनकम। क्या है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है? इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, वो क्या है आपका? मिक्स्ड इनकम है। इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो जो इनकम अर्न कर रहा है उसका सम टोटल क्या कहलाएगा? मिक्स्ड इनकम। तो ये था हमारा पूरा कौन सा मेथड? इनकम मेथड। अच्छा, इनकम मेथड में भी एक चीज और ध्यान देना, अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तब आपको ये कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है?